आज हम लोग फ़ोकाल्ट पेंडुलम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ़ोकाल्ट पेंडुलम क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ़ोकाल्ट पेंडुलम एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है या इस बात को शो करता है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। यानी कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो इस प्रैक्टिकली जिसने इस बात को शो किया, दिखाया कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। क्योंकि अर्थ पर रहते हुए इस चीज़ को देखना संभव नहीं है कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट या ये पेंडुलम 1858 में फ़ोकाल्ट नाम के साइंटिस्ट ने पेरिस में सबसे पहले इसको पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट किया था, फ्रांस में 1858 में। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक पेंडुलम लिया था, काफ़ी लॉन्ग वायर, करीब 70 केजी का एक पेंडुलम था। आयरन बेस्ड पेंडुलम था, बॉब था 70 केजी का, और इसको लगभग 100 फीट की हाइट से हैंग किया गया था। और इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया गया था अपने प्लेन पे। तो जब इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया गया था तो इसके ऑसिलेशन से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें इस बात को क्लियर पता चला कि अर्थ हमारी रोटेट करती है। और ये एक डेमोंस्ट्रेशन था, पहला एक्सपेरिमेंट जो अर्थ के रोटेशन को शो करता है, दिखाता है। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले जो फ़ोकाल्ट पेंडुलम में किया ये जाता है कि हम एक डेस्क लेते हैं, टेबल जैसा, राउंड टेबल, बड़ा सा राउंड टेबल, और इसको 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस पर मार्क लगा दिए जाते हैं, 20 मार्क्स लगा दिए जाते हैं इस तरह से, यानी 24 पार्ट कर दिए जाते हैं इस बात को शो करने के लिए कि अर्थ के रोटेशन जो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हर आवर के लिए एक एक घंटा इसको एक एक ब्लॉक दे दिया गया। इस तरीके से ये टेबल रहता है, वुड लकड़ी का बड़ा सा टेबल रहता है, काफ़ी बड़ा, करीब 10 मीटर के डायमीटर का लगभग, ये समझिए आप। इसकी 10 फीट के आसपास की इसकी हाइट होती है, चौड़ाई होती है, डायमीटर इसका। और यहाँ से हम किसी टॉप फ्लोर से, टॉप फ्लोर का मतलब हो गया कि लगभग 40 फीट से लेकर के 100 फीट तक की हाइट होनी चाहिए इस बॉब लंबाई की। और इसको हम अगर यहाँ से लटका दें और एक बॉब लटका दें इस तरह से, हैवी बॉब, और इसको ऑसिलेट कराएं हम, तो ये ऑसिलेशन इस डायरेक्शन होगा, ऐसे ये ऑसिलेट करेगा, ये इसका ऑसिलेशन होगा। और इसके ऑसिलेशन से हमको पता चलेगा कि अर्थ रोटेट कर रही है। होता ये है एक्चुअली में कि जैसे हमने किसी पेंडुलम को हैंग कर दिया काफ़ी हाइट से, तो इसका जो प्लेन होता है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, ये हो गया प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, ये इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो इस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन का जो रोटेशन है वो फिक्स रहेगा, ये प्लेन हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि हमारा जो पेंडुलम है वो इसी प्लेन में हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। और इतनी हाइट लटकाने से, जैसे अगर हम अर्थ को बहुत काफ़ी दूर से देखें या किसी गैलेक्सी से या किसी स्टार से देखें, तो हमारी अर्थ रोटेट करती दिखाई देगी, मगर उसका एक्सिस चेंज नहीं होगा, एक्सिस फिक्स रहेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये माना जाता है कि जो हमारा एक्सिस है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हमेशा फिक्स रहता है, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये अर्थ हमारी इसके अबाउट रोटेट करती है। तो अगर हम काफ़ी स्पेस से बाहर से देखें तो अर्थ हमारी रोटेट करती दिखाई देगी, मगर ये पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो लाइन जा रही है वो फिक्स नज़र आएगी। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है कि जो हमारा बॉब है, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये इसका प्लेन चेंज नहीं करेगा। ये अगर ये इस प्लेन में चेंज रोटेट, ये इसका प्लेन है जो ऑसिलेट कर रहा है, तो इसी प्लेन में रहेगा, प्लेन का रोटेशन नहीं चेंज होगा। तो और इसके नीचे जो
बॉक्स हमने लगा रखा है ये वाला। तो ये बॉक्स जो है जैसे जैसे अर्थ हमारी रोटेट करती जाती है, तो चूँकि ये सिस्टम ये जो हैंग है इसका प्लेन फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये अपने फिक्स डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो टेबल है वो पूरी अर्थ चूँकि रोटेट कर रही है, तो अर्थ का ये टेबल का भी रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए आप, ये टेबल आपका है और इसको हमने डिवाइड कर दिया है काफ़ी 24 टुकड़ों में, हर एक के लिए, हर 24 आवर के लिए एक दे दिया हमने। अगर इस तरह से इसको डिवाइड 24 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से 24 हो जाएगा, 24 टुकड़े हो गए। और अगर हमने यहाँ से हैंग किया इसको और इसको पेंडुलम को यहाँ से लटका के इसको छोड़ दिया, तो ये इसी प्लेन में अब ये इसका प्लेन जो है, ये आपका प्लेन है, ये जो प्लेन आ रहा है ये प्लेन चेंज नहीं होगा, ये फिक्स, ये ऑसिलेट इसी पर ऑसिलेट करेगा। ये हमारा प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है ये वाला, ये हमारा चेंज नहीं करेगा, इसी प्लेन में ऑसिलेट करता रहेगा। अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो हमारा बॉक्स है ये अर्थ पे सिचुएटेड है, नीचे टेबल है, जमीन फर्श पे रहता है। तो ये चूँकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये भी रोटेट करेगा साथ में। ये हमको दिखेगा कैसे? अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आए इस पोजीशन पे और आप इसको देख रहे हैं कि आपका बॉब जो है यहाँ पे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। थोड़ी देर के बाद अगर आप आएंगे तो आपको ये पोजीशन आपकी बॉब की बजाय इधर के आपको ऐसे ऑसिलेट करता नज़र आएगा। यानी कि जहाँ एक पोजीशन थी वो आप एक के सामने रहेंगे, लेकिन बॉब की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1 घंटे पहले आपका ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा था, तो 1 घंटे बाद आपका ऑसिलेशन इस तरह से होने लगेगा। थोड़ी देर बाद अगर आप आएंगे तो आपको ऑसिलेशन आपको और तिरछा नज़र आएगा, यानी कि बॉब आपको ऐसा ऑसिलेट करता नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि हमने इसके फ्रेम को, इसके जो हमारा जो बॉब है, ये जो पेंडुलम है, इसका फ्रेम चूँकि फिक्स है, इसका प्लेन, तो इसका मतलब ये हो कि अगर ये हमको मूव करता दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि अर्थ हमारे रोटेट करे तभी इसका प्लेन मूव करता नजर आ रहा है। बिल्कुल ये इस तरह होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप सड़क पे खड़े होकर के किसी बाइक वाले को या कार वाले को जाते हुए देखें तो आपको ये कार आगे बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन अगर आप कार में खुद बैठे हों और सामने वाली सड़क पे को देखें तो आपको ये बैक पीछे जाता नज़र आएगा। रिलेटिविटी है ये। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि चूँकि प्लेन हमारा फिक्स है, तो हमको इसका चूँकि हम मूव कर रहे हैं इसलिए हमको खुद नहीं मूव करते हुए हमको प्लेन जो है वो मूव करता दिखाई देता है। अगर हम प्लेन के रेफरेंस में देखें, यानी कि अगर हम अपने आप को ये समझें कि हम इस प्लेन में चले जाएँ ऑसिलेट करते हुए, तो हमको अर्थ आपको रोटेट करते हुए नज़र आएगी। तो अब ये बात हुई कि जो हमको बॉब का जो टाइम पीरियड है जो ऑसिलेट कर रहा है बॉब हमारा कंपाउंड, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला दिया उन्होंने, वो दिया 24 आवर डिवाइडेड बाई साइन फाइव। ये किसी फोकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, स्विंग करने का टाइम पीरियड, कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड का मतलब कि 24 आवर, अगर हम ये फाइव आपका लेटीट्यूड है, प्लेस का लेटीट्यूड कि आपका पेंडुलम अर्थ के किस पार्ट पे हैंग किया गया है। तो अगर हम 5 की वैल्यू 90 डिग्री रखें, यानी कि एट पोल पे रखें, तो हाँ जो टाइम पीरियड आएगा अर्थ का रोटेशन का वो आएगा 24 डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, यानी कि 24 आवर। तो एग्जैक्टली पोल पर आपको जो इसका रोटेशन नज़र आएगा वो 24 आवर आएगा। इसका मतलब कि अगर आप इसी पोजीशन पे 24 आवर के बाद आएँ तो आपको एग्जैक्टली बॉब इसी कंडीशन में नज़र आएगा जिस कंडीशन में 24 घंटे पहले था। लेकिन जैसे जैसे प्लेस चेंज होता जाएगा, तो अगर मान लीजिए हमने 5 की वैल्यू 30 डिग्री रख दी, यानी कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो अर्थ के, ये हमारा अर्थ मान लिया, ये पोल हो, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया,
और हमारा जो 30 डिग्री यहाँ कहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे पेंडुलम को लटकाएं इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे 30 डिग्री होने पर जो ऑसिलेशन होगा टाइम पीरियड पेंडुलम का, टाइम पीरियड का मतलब ये जो स्विंग करेगा, ये जो टेबल स्विंग करेगी, ये कितने टाइम में वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। इसको शो करने के लिए ये फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा T इज इक्वल टू 24 आवर बाई साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो होगी 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि 48 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अर्थ पर हैं और आपका लैटिट्यूड यानी आप जहाँ पर हैं वहाँ का लैटिट्यूड अगर 30 डिग्री है, इस पॉइंट पे जहाँ भी आप हैं, अगर ये 30 डिग्री पर है और अगर इस 30 डिग्री पर अपने घर के ऊपर या अपने सीलिंग में आप इस पॉइंट पे आप एक फोकल पेंडुलम को हैंग कर दें, तो आपको दिखाई देगा कि जो टेबल है वो कंप्लीट ऑसिलेशन लगाने में, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो वापस इसी पोजीशन में आने में इसको 48 आवर लग जाएंगे। यानी कि जो ऑसिलेट कर रहा है वो एक ब्लॉक को ऑसिलेट करने में, जो ब्लॉक हमने बनाया था 24 का, एक ब्लॉक को करने में उसे 2 घंटे लगेंगे। नॉर्मली अगर 24 आवर होता तो एक ब्लॉक को कवर करने में, ब्लॉक मान लीजिए कि ये आपका, आपने ज़मीन पे ये ब्लॉक बना दिया है, हर एक ब्लॉक 1 आवर का है, नॉर्मली 24 आवर का है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 आवर लगा, यहाँ से 2 घंटे, हर एक ब्लॉक का 1 आवर का ये डिफरेंस है। और इस तरह से 24 और ये होगा 24 आवर, ये 23, 22, 21, इस तरह से आपका बना हुआ है। 1 2 3 4, ये 24 या 24 कॉलम इसमें बने हुए हैं और हर एक कॉलम के बीच 1 आवर का डिफरेंस है। तो अगर आपका टाइम पीरियड जो आ रहा है वो टाइम पीरियड 24 आवर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वापस यहाँ पर आएंगे तो ये 24 आवर में आपका पेंडुलम फिर उसी पोजीशन पर करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब आपका अगर लैटिट्यूड 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड हो गया वो 24 आवर के बजाय 48 आवर का हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में पेंडुलम को बजाय 1 घंटे के 2 घंटे लग जाएंगे। अब इसी तरह अगर आप एंगल कम कीजिए और मान लीजिए हमारा फाई की वैल्यू हमने 0 कर दिया। 0 का मतलब हुआ कि आप अर्थ पर आप एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर हैं, यहाँ पर इक्वेटर पे आप हैं। तो अगर आप इक्वेटर के पास अगर आप हैं और इक्वेटर पे जो फाई की वैल्यू 0 होती है, तो अगर आप वहाँ पर अपना पेंडुलम हैंग करें तो 24 आवर डिवाइडेड बाई साइन 0 डिग्री, और ये जो इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेंडुलम है वो पेंडुलम आप कभी भी देखें वो एक ही प्लेन में स्विंग करता रहेगा, प्लेन उसका कभी भी चेंज नहीं होगा, इसी प्लेन चेंज करता रहेगा। यानी कि अगर आप अर्थ के इक्वेटर पर चले जाएं तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि अर्थ आपकी रोटेट, ये एक्सपेरिमेंट से भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा पेंडुलम का। और वो पेंडुलम इनफाइनाइट का मतलब ये इसी एक प्लेन पे, जिस प्लेन पे कर रहा है उसी प्लेन पे करता रहेगा, इसके ट्रैक चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप पोल पे चले जाएं उसके अपोजिट, तो पोल पर जो होता है लैटिट्यूड वो 90 डिग्री होता है, और वहाँ पर जो टाइम आएगा वो आपका 24 आवर डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, या एग्जैक्टली ये 24 आवर होगा। तो अगर आप पोल पर हैं, 3 कंडीशन हो गई। अगर आप मान लीजिए पोल पर हैं, और पोल पर अगर आप हैं, पोल पर आपने अपना पेंडुलम हैंग किया, तो आपको जो नज़र आएगा, इसका जो रोटेशन नज़र आएगा, एग्जैक्टली एक कॉलम को क्रॉस करने में पेंडुलम को 1 घंटा लगेगा, अर्थ के रोटेशन के बराबर। वन पार्ट इक्वल टू 1 आवर, एग्जैक्टली अर्थ के रोटेशन पे। अगर आपकी पोजीशन इक्वेटर पे है, आप इक्वेटर पे अगर आ जाएं
और वहाँ पर आप पेंडुलम हैंग करें तो यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड निकलेगा वो आपका टाइम पीरियड आएगा 24 डिवाइडेड बाई साइन 0 डिग्री यानी इन्फाइनाइट। यहाँ पर आपका 1 आवर 1 पार्ट वो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, यानी कि आपका प्लेन कोई प्लेन चेंज नहीं होगा, इसी प्लेन पे ऑसिलेट करता रह जाएगा। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं आपका लैटिट्यूड जैसा भी चेंज हो जाएगा तो टी की वैल्यू इसी के बीच में चेंज होती चली जाएगी, यानी 24 आवर से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड आपको कम नजर आएगा धीरे धीरे, और पोल पर जाते जाते एग्जैक्टली 24 आवर दिखाई दे जाएगा, जबकि यहाँ पर वो इनफाइनाइट रहेगा। तो अगर मान लिया हमने कि आपका पोजीशन बजाय 30 डिग्री के 60 डिग्री है, आप अर्थ के 60 डिग्री लैटिट्यूड पर यहाँ पर कहीं अगर आप हैं इस पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो रोटेशन होगा फोकल पेंडुलम का वो टी इक्वल टू 24 आवर डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 24/√3/2, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 1.732 आवर, या इसकी वैल्यू अगर होगी तो ये आपका आएगा 27.7 आवर, यानी 27 घंटे। तो जैसा कि आप अगर जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 60 डिग्री पर अगर आप हैं तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा रोटेशन का अर्थ का वो आपको दिखाई देगा 27 आवर, यानी कि 24 से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे जैसे आप इक्वेटर तरफ से बढ़ते चले जाएंगे पोल की तरफ, आपका टाइम पीरियड 24 आवर के करीब आएगा और एग्जैक्टली पोल पर 24 आवर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 की वैल्यू रखी है 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री हुआ ये आपका हो गया इक्वेटर, और ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा हो गया पोल। और इसी के बीच में अगर हम चाहें निकालना तो टी की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक लिस्ट है 0 डिग्री पे, 15 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 75 पे, 90 पे। तो अगर 0 डिग्री का मतलब अगर आप की पोजीशन पोल पर है, इक्वेटर पे हैं, तो आपको टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि आपको स्विंग नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ एक ही प्लेन पे स्विंग करेगा, प्लेन में कोई चेंज नहीं होगा। 15 डिग्री पे अर्थ पे अगर आप 15 डिग्री पर हैं आपका लैटिट्यूड, तो वहाँ पर तो 93 होगा। 93 आवर का मतलब ये हुआ कि एक प्लेन को करने में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा, 3-4 घंटे लग जाएंगे। 48 का मतलब जस्ट डबल। यहाँ पर अब इस तरह से आप रेशियो देखते चले जा रहे हैं कि रेशियो धीरे धीरे घट रहा है, और एग्जैक्टली पोल पर जब आप आएंगे तो जो इसका स्विंग का टाइम पीरियड होगा अर्थ के रोटेशन का वो 24 आवर जाएगा। तो पोल पर आपकी अर्थ एग्जैक्टली 24 आवर्स का रोटेशन शो करेगी, और इक्वेटर पर ये इनफाइनाइट का शो करेगी, यानी कि अगर आप पोल पर हैं तो आपको जो अर्थ का रोटेशन नज़र आएगा वो एग्जैक्टली सेम नज़र आएगा, अर्थ के इक्वल चेंज नहीं आएगा। और अगर आप इक्वेटर पर हैं तो इसके प्लेन में कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। तो ये पोको पेंडुलम की खासियत थी कि इसने पहली बार 1858 में अर्थ के रोटेशन को शो किया, और इसमें ये चूँकि अर्थ रोटेशन शो हो रहा है, इसमें कोरलिसिस फोर्स और नॉन इनर्शियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है।